मुझे यह सच्चाई पता चली कि मेरे पति ने मेरी ही बहन से शादी कर ली है तो मेरी सांसें जैसे थम सी गई। जिस घर को मैंने अपनों सपनों से ज्यादा सजाया था वही घर मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा बन गया। पति जिसने मैंने अपना जीवन साथी माना उसने मेरे विश्वास को इतनी बेरहमी से तोड़ा कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। और वह बहन जिसके साथ मैंने बचपन की हर खुशी और हर आंसू बांटा था वही मेरी मांग का सिंदूर छीन लेगी, यह सोचना भी मेरे लिए जहर से कम नहीं था। परिवार की खामोशी और समाज की नजरें मुझे हर पल अपराधी बना रही थी, जबकि गलती मेरी नहीं थी। रातें जागते जागते कट जाती और दिन अपना मन के बोझ तले दब जाते, लेकिन इसी दर्द के अंधेरे में मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। मैंने तय कर लिया कि किसी और की बेवफाई मेरी जिंदगी की आखिरी सच्चाई नहीं बनेगी। टूटकर भी मैंने खुद को संभालना, क्योंकि अब मेरी कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी बल्कि उस औरत की थी जो अपनापन के बाद भी आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लेती है। समय के साथ मैंने खुद को समझना शुरू किया कि हर टूटन अंत नहीं होती, कभी-कभी वही नई शुरुआत का रास्ता बन जाती है। मैंने अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। जिस घर में कभी मेरा अस्तित्व सवाल बन गया था, वहां से निकलकर मैंने अपनी पहचान दोबारा गढ़ने का फैसला किया। लोग तरह-तरह की बातें करते रहे, कोई सहानुभूति जताता तो कोई ताने देता, लेकिन अब उनकी आवाजें मेरे फैसलों को हिला नहीं पाती थी। बहन से रिश्ता खून का था, पर विश्वास टूटने के बाद उस रिश्ते की सच्चाई सामने आ चुकी थी। पति जो कभी मेरी दुनिया था अब बीते हुए कल की एक कड़वी याद बन चुका था। मैंने सीखा कि आत्मसम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता और जो रिश्ता आपको हर रोज तोड़े उससे दूर जाना ही सही रास्ता होता है। आज भी दर्द कहीं ना कहीं जिंदा है, लेकिन अब वह मुझे कमजोर नहीं करता बल्कि याद दिलाता है कि मैंने खुद को खोकर फिर से पाया है। मेरी कहानी अब सिर्फ धोखे की नहीं रही बल्कि उस औरत की बन गई है जो हालात से हारने के बजाय उसने लड़ना सीख लिया है। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। टूटे हुए रिश्तों की परछाई आज भी मेरे साथ चलती थी, लेकिन अब मैंने उन्हें अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। मैंने काम में खुद को व्यस्त किया, अपने सपनों को दोबारा याद किया जिन्हें कभी हालात के डर से दबा दिया था। कभी कभी अकेली रातों में बहन का चेहरा आंखों के सामने आ जाता और दिल सवाल करता कि क्या खून का रिश्ता इतना भी कमजोर हो सकता है। पति की चुप्पी और उसका किया हुआ फैसला आज भी मुझे अंदर तक झकझोर देता था, लेकिन अब मैं जवाब ढूंढने के बजाय खुद को मजबूत बनाने में यकीन रखने लगी थी। मैंने समझ लिया था कि माफी हर बारी जरूरी नहीं होती और दूरी ही कई बार सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। मेरे भीतर अब एक नई औरत जन्म ले चुकी थी जो भरोसा तो करती थी लेकिन अंधा नहीं, जो प्यार तो करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। बीते हुए दर्द ने मुझे तोड़ा जरूर, पर उसी टूटन से मैंने अपनी सबसे मजबूत पहचान बनाई और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन गई। एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब बीते हुए रिश्तों की परछाई में नहीं जीऊंगी। मैंने अपने बच्चों के भविष्य और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा। अदालत की दहलीज पर खड़े होकर जब मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। समाज ने फिर से सवाल किया, रिश्तेदारों ने फिर से फुसफुसाहट की, पार इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे आत्मसम्मान ने मेरा हाथ थाम लिया था। बहन और पति अब भी अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करते रहे, मगर इनकी बातें अब मेरे दिल तक नहीं पहुंचती थी। मैंने सीख लिया था कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते को छोड़ देना ही खुद को बचाने का तरीका होता है। उस लड़ाई ने मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं दिया बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती तो दर्द अब भी है,
पर पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने हार मानने के बजाय अपने लिए खड़ा होना चुना। समय बीतने के साथ मैंने यह भी स्वीकार कर लिया कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब खामोशी में ही छिपे रहते हैं। जिन लोगों ने मुझे तोड़ा था, वह अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन मैं अब उनके पीछे नहीं चल रही थी। मैंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था। छोटे-छोटे फैसले, अपनी पसंद, अपनी मुस्कान। कभी-कभी दिल भारी हो जाता था, खासकर तब जब परिवार की तस्वीरें में मेरी जगह खाली दिखती थी, पर उसी खालीपन में मैंने खुद को भरना शुरू कर दिया था। बहन अब भी मेरे खून का रिश्ता थी, लेकिन दिल का रिश्ता वही खत्म हो चुका था, जहाँ विश्वास टूटा था। पति अब सिर्फ एक नाम भर रहा गया था, जिसका मेरे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं था। मैंने यह समझ लिया था कि सच्ची जीत बदलाव लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में होती है कि अतीत आपको घायल ना कर सके। आज मेरी जिंदगी शोर से दूर, लेकिन सुकून से भरी है, और यही सुकून मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब मेरी सुबह डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ शुरू होने लगी थी। मैंने सीखा कि जिंदगी किसी एक रिश्ते पर खत्म नहीं होती, बल्कि वही से असली पहचान शुरू होती है। जो सपने कभी किसी और के साथ जोड़े थे, अब उन्हें अकेली पूरा करने की हिम्मत मुझ में आ चुकी थी। कभी-कभी पुराने यादें अचानक मन के दरवाजे पर दस्तक देती, लेकिन अब वह मुझे तोड़ने नहीं थी, यह बस याद दिलाती थी कि मैं कितनी आगे आ चुकी हूँ। जिन हाथों ने मुझे गिराना था, उन्हीं हालातों ने मुझे चलना सिखाया। समाज की नजरों में शायद मेरी कहानी अलग थी, लेकिन मेरे लिए यह संघर्ष से सम्मान तक का सफर बन चुकी थी। मैंने रिश्तों की परिभाषा नए सिरे से समझी, जहाँ प्यार से ज्यादा जरूरी होता है सम्मान, और साथ ज्यादा जरूरी होता है सच्चाई। आज मैं अकेली होकर भी अधूरी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। मेरे चेहरे की शांति इस बात की गवाह है कि मैंने दर्द से हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। और अब मेरी कहानी किसी और के धोखे की नहीं, मेरी खुद की जीत की कहानी है। कभी जिस रास्ते पर चलने में डरती थी, आज वही रास्ता मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। मैंने खुद को साबित करने के लिए किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को जीत लिया। धीरे-धीरे लोग भी समझने लगे कि चुप रहना हार नहीं होता, और अलग हो जाना हमेशा गलत नहीं होता। जिन फैसलों पर कभी उँगलियां उठी, वही फैसले मेरी पहचान बन गए। मैंने दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने सुकून के लिए जीना शुरू किया। अब मुझे किसी के लौटने का इंतजार नहीं था, ना ही किसी की सफाई की जरूरत। बहन और पति मेरी कहानी के किरदार भर गए थे, जबकि जिंदगी की किताब अब मेरे हाथ में थी। मैंने सीखा कि हर दर्द सबक बनकर आता है, और जो सबक समझ ले वही आगे बढ़ पाता है। आज जब मैं आईने में खुद को देखती, तो वह एक टूटी हुई औरत नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान खड़ा दिखाई देता है, जिसने अपनापन, धोखे और अकेलेपन को पीछे छोड़कर खुद से दोस्ती कर ली है। यही दोस्ती अब मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और इसी के साथ मेरी कहानी हर उस औरत की आवाज बन जाती है, जो टूटकर भी दोबारा खड़े होने का साहस रखती है। अब मैं यह भी समझने लगी थी कि जिंदगी हर किसी को यह सबक देती है कि उसे सबसे जरूरत होती है। मेरे हिस्से में विश्वास का टूटना आया, ताकि मैं खुद पर भरोसा करना सीख सकूं। जिन रिश्तों को भी मैं कभी अपनी ताकत मानती थी, वही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। लेकिन उस परीक्षा ने मुझे धैर्य और समझ का अर्थ सिखाया। मैंने अपने दर्द को शब्दों में ढालना शुरू किया, ताकि मेरी चुप्पी किसी और की कमजोरी ना बने। कई औरतें मेरी कहानी सुनकर रो पड़ती, क्योंकि उन्हें अपनी ही जिंदगी का अक्सर दिखाई दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं रहा, वह एक उम्मीद बन चुका था। मैंने सीखा कि हर टूटने के बाद खुद को जोड़ना भी एक कला है, और यह कला समय
साहस और आत्मसम्मान से आती है। अब मैं अतीत को कोसती नहीं, क्योंकि वही अतीत मुझे आज भी समझदार और शांत इंसान बना पाया है। मेरी जिंदगी अब सवालों से नहीं, स्वीकार से चलती है, और यही स्वीकार मुझे हर दिन तोड़ छोड़ता और मजबूत बनाता जाता है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि उस दर्द ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा है। जिन रिश्तों को मैंने पूरी सच्चाई से निभाया, उनके टूटने का अफसोस अब नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभाया था। अब मेरे फैसले डर से नहीं, समझ से निकलते हैं। मैंने सीखा कि हर रिश्तों को आखिरी सांस तक खींचना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को समय पर छोड़ देना ही समझदारी होती है। और मेरे भीतर अब किसी के लिए शिकायत नहीं बची, ना ही किसी से उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों का बोझ ही इंसान को सबसे ज्यादा थकाता है। मैं आज भी संवेदनशील हूँ, लेकिन कमजोरी नहीं, भावुक हूँ लेकिन मजबूरी नहीं। मेरी जिंदगी अब किसी अधूरे रिश्ते की कहानी नहीं, बल्कि उस औरत की मिसाल बन चुकी है जिसने टूटे हुए भरोसे के टुकड़ों से अपनी नई दुनिया बनाई। अब मेरा सुकून किसी और के फैसलों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद को चुन लिया है, और खुद को चुन लेना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मेरे भीतर एक अजीब सी शांति बस चुकी थी, जो किसी समझौते से नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने से आई थी। मैंने यह मान लिया था कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव जिंदगी भर का सबक जरूरी छोड़ जाता है। जिन सवालों के जवाब में कभी लोगों से ढूंढती थी, अब वह जवाब मुझे खुद के भीतर मिलने लगे थे। अकेलेपन अब मुझे डराता नहीं, बल्कि खुद से बात करने का मौका देता था। मैंने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई, जहाँ कोई झूठ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, और सबसे जरूरी कोई मजबूरी नहीं थी। बहन और पति का नाम अब मेरे जिगर में नहीं आता, क्योंकि वह मेरी कहानी का बीता हुआ अध्याय बन चुके थे। मैंने जान चुकी थी कि माफ करना जरूरी हो सकता है, लेकिन भूल जाना हर बार मुमकिन नहीं, और यही सच्चाई मुझे हल्का बना देती थी। आज मेरी मुस्कान में दर्द की परछाई नहीं, बल्कि उस सफर की चमक है जो मैंने अकेले तय किया। मेरी कहानी अब किसी धोखे पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से शुरू होती है जहां एक औरत ने खुद को दोबारा चुनना सीख लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।